नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे हिंदी सीखे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखिए, हम लोग बहुत तमाम वीडियो पढ़े और पढ़ भी रहे हैं। ये सिलसिला जारी रहे, इसके लिए आप लोग हम लोग का सपोर्ट करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, अपने दोस्तों को शेयर करेंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करेंगे कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है या नहीं, कैसा वीडियो है। और देखिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। बस यही हम लोग चाहेंगे। देखिए, आज हम लोग हिंदी का टॉपिक रहेगा समास। देखिए, हम पहले आपको संधि भी पढ़ा चुके हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, यानी देखा जाए तो लगभग बहुत सारे वीडियो हिंदी के हमने डाल दिया है, बिल्कुल चैप्टर वाइज। और प्रैक्टिस सेट भी कल का विशेषण पढ़ा हुआ है। तो जो लोग अब तक देखे नहीं है विशेषण का, उस विशेषण के प्रैक्टिस सेट को देख करके प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें। और उसके पहले एक बार जरूर आप लोग वीडियो देखेंगे, क्योंकि वीडियो देखेंगे तभी प्रैक्टिस सेट आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, वरना बहुत दिक्कत होगी। तो देखिए, आज का टॉपिक है हम लोग का समास। अब देखिए, समास जो है इसमें भी उपसर्ग सम है और ये आस प्रत्यय लगा हुआ है। आस यानी सम उपसर्ग में आस प्रत्यय है। जैसा कि हम लोग व्यंजन संधि में पढ़े हैं कि सम उपसर्ग की मतलब वो म की संधि अगर किसी भी व्यंजन से हो तो म अनुस्वार हो जाता है, लेकिन यदि म की संधि किसी भी स्वर से हो तो ये बताइए, व्यंजन में तो स्वर आता है ना, स्वर मिल जाएगा, इसलिए ये आस आके इसमें मिल गया तो समास बन गया है। देखिए, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, और संक्षेपीकरण की क्रिया को हम समास कहते हैं। देखिए, समास में दो या दो से अधिक पदों के संक्षेपीकरण की क्रिया होती है। एक तरह से परिभाषा देखें तो दो या दो से अधिक पदों के संक्षेपीकरण की क्रिया को समास कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक शब्द लिया राज और एक लिया कुमार, और दोनों को संक्षिप्त कर दिए यानी एक साथ मिला दिए तो ये राजकुमार हो गया। इसका विग्रह कर देंगे तो ये देखिए राजा का कुमार। अब ये देखिए, दो पद हैं, एक राजा है एक कुमार है। राजा और कुमार दोनों को हम संक्षेप करके बना लिए राजकुमार। तो ध्यान दीजिएगा, संधि का संधि विच्छेद होता है, समास का विग्रह होता है। जितने भी संधि के शब्द हैं उसमें समास आवश्यक हैं, लेकिन जितने भी समास के शब्द हैं उनकी संधि नहीं होती है। जैसे ये राजकुमार की संधि नहीं होगी। आगे हम चलते हैं संधि के भेद में। तो देखिए, हिंदी में संधि के 6 भेद, संधि के भेद नहीं, समास चूंकि पढ़ रहे हैं। हिंदी में समास के 6 भेद हैं। समास के भेद देख लीजिएगा, और यदि वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग एक दूसरे को शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे भी। देखिए, समास के 6 भेद जो सबसे पहला है वो है अव्ययी भाव समास, जो हम लोग अव्यय पढ़ चुके हैं। अव्यय शब्दों की संख्या 4 है। दूसरा है तत्पुरुष समास। तीसरा है द्वंद्व समास। चौथा है कर्मधारय या बहुव्रीहि लिख देते हैं पहले, बहुव्रीहि। और उसके बाद है कर्मधारय और उसके बाद है द्विगु। ध्यान दीजिएगा, मैंने देखा जाए तो सर्वप्रथम समासों की संख्या 4 ही थी। ये 4 ही समास थे, अव्ययी, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुव्रीहि। देखिए, ये 4 स्वतंत्र रूप से समास थे, और जो ये कर्मधारय और द्विगु है ये तत्पुरुष का ही पार्ट था, लेकिन कुछ साहित्यकारों ने इसको भी स्वतंत्र समास बना दिया। इस तरह से समासों की संख्या 6 हो गई। देखिए, थोड़ा हम पदों की प्रधानता की बात करें तो देखिए, समास में 2 पद होते हैं। एक पूर्व पद होता है जिसको पहला पद कहते हैं या प्रथम पद कहते हैं। दूसरा उत्तर पद होता है जिसको द्वितीय पद या दूसरा पद या अंतिम पद कहते हैं। यानी समास में पूछा जाता है कि समास में मुख्यतः कितने पद होते हैं, तो समास में मुख्यतः 2 पद होते हैं। समासों की कुल संख्या कितनी, तो समास 6 होते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ, संक्षेप
और संक्षेपीकरण की क्रिया को समास कहते हैं। समास के शब्दों की संधि नहीं होती है, लेकिन संधि के शब्दों का समास होता है। देखिए, हम पदों की प्रधानता की बात करें तो इसका प्रथम पद प्रधान होता है, पहला पद प्रधान होता है, याद रखिएगा। इस तत्पुरुष समास का दूसरा या अंतिम पद प्रधान होता है, दूसरा या अंतिम। ये देखिए, द्वंद्व में दोनों, यानी इसके दोनों पद प्रधान होते हैं। इसमें देखेंगे बहुव्रीहि समास में तो दोनों पद गौण होते हैं, दोनों पद गौण माने अप्रधान, यानी दोनों में से कोई भी प्रधान नहीं होता है। दोनों मिलकर के किसी अन्य यानी तीसरे पद की प्रधानता देते हैं, यानी अन्य पद प्रधान इसको कह सकते हैं या तीसरा पद प्रधान कह सकते हैं। ये कर्मधारय जो है, जब ये तत्पुरुष का ही कभी पार्ट रहा तो कर्मधारय और द्विगु के भी उत्तर पद प्रधान होते हैं। उत्तर पद प्रधान दोनों के, उत्तर या अंतिम, उत्तर पद को ही अंतिम पद कहते हैं, याद रखेंगे। देखिए, इस तरह से देखा जाए, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, पूछा जाता है कि किस द्वंद्व समास में पदों की प्रधानता होती है। एक, दोनों, कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, जो भी ऑप्शन चले। द्वंद्व समास में दोनों, तत्पुरुष समास में अंतिम, अव्ययी भाव में पहला, बहुव्रीहि में दोनों में से कोई नहीं बल्कि अन्य तीसरा पद प्रधान। ये क्वेश्चन कई बार बना है कि किस समास में दोनों पद गौण होते हैं, तो दोनों पद गौण वाले समास बहुव्रीहि होते हैं। अगला, कर्मधारय में उत्तर पद, द्विगु में उत्तर पद। चलते हैं पदों की प्रधानता को समाप्त करके सीधा सा एक फैक्ट देखा जाए। हम लोग पहचान के ट्रिक देखेंगे जिससे हमको पता चल जाए। देखिए, एक चीज आपको बता दें कि देखिए, आ हो, भर हो, प्रति हो, यथा हो, उप हो, ये जो उपसर्ग लगे हुए शब्द होते हैं, उपसर्ग लगे हुए शब्द, जैसे मान लीजिए आमरण, आजीवन, भर पेट, भर दिन, प्रत्यंग, प्रत्यर्पण, प्रतिदिन, यथाशक्ति, यथारूपी, यथानुज, और ये आपका उपकुल, उपनगर। इस तरह से ये उपसर्ग लगे हुए जो समास होते हैं उनको हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। और ये जो उपसर्ग है ये खुद अपने आप में अव्यय हैं, क्योंकि इनका लिंग, वचन तथा कारक के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आप याद रखिएगा, और इन्हीं उपसर्गों की ही प्रधानता होती है, इसलिए अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान या अव्यय प्रधान होता है। आगे चलते हैं तत्पुरुष समास में। तत्पुरुष समास में देखिए, तत्पुरुष समास के मुख्यतः 6 भेद हैं। 6 हम आपको कारक पढ़ा चुके हैं। कारक में याद रखिएगा कि कर्ता कारक और संबोधन कारक को छोड़ करके जो शेष 6 कारक हैं वो तत्पुरुष समास के, वही तत्पुरुष समास के भेद हैं। यानी पहला छोड़ देंगे कर्ता को तो कर्म से शुरू होगा, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, उसके बाद है अपादान तत्पुरुष, और उसके बाद है संबंध तत्पुरुष, और उसके बाद है अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण देख लीजिए, यदि यहाँ हम कर्ता लिख दें और यहाँ संबोधन लिख दें तो ये हमारे कारक बन जाएंगे। अब कह रहा है कि तत्पुरुष समास में इस कर्ता कारक को और इस संबोधन कारक को छोड़ करके शेष 6 तत्पुरुष समास के भेद होते हैं। देखिए, इसमें विभक्ति होती है द्वितीया, इसमें तृतीया, इसमें चतुर्थी, इसमें पंचमी, इसमें षष्ठी, इसमें सप्तमी। देख लीजिए एक बार ध्यान से, क्वेश्चन यहाँ भी बनता है कि संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति होती है, तो चतुर्थी। या मान लीजिए कोई उदाहरण दे दे, जैसे ऐसे दे दे देशभक्ति, देशभक्ति। अब पूछे कि इसमें कौन सा तत्पुरुष समास है, तो मान लीजिए इसमें होगा संप्रदान तत्पुरुष। यदि संप्रदान न हो तो चतुर्थी हो तो चतुर्थी तत्पुरुष। इसका सही समास विग्रह होगा देश के लिए भक्ति। देखिए, भक्ति हम देश के लिए करते हैं लेकिन सेवा देश की करते हैं, तो देश सेवा होगा तो संबंध तत्पुरुष, और देशभक्ति होगा तो संप्रदान तत्पुरुष या चतुर्थी तत्पुरुष। आगे चलते हैं। देखिए, ऐसे शब्दों का विग्रह हम इन्हीं कारक चिन्हों के आधार पर करते हैं। इसका
विग्रह करेंगे तो को लगा के करेंगे, इसका विग्रह करेंगे तो से या के द्वारा लगाकर करेंगे, इसका विग्रह करेंगे तो के लिए या को लगा के करेंगे। देखिए जब हम लोग विग्रह करेंगे तो ये चिन्ह अनिवार्य है कि आएंगे। अपादान कारक का विग्रह करेंगे तो से लगा के करेंगे जो अलगाव का बोध करा रहा हो। संबंध का करेंगे तो का की के लगा के करेंगे, और ये अधिकरण का करेंगे विग्रह तो में और पर लगा के करेंगे। देखिए ये विग्रह करने पर ये चिन्ह आ जाते हैं, लाना पड़ता है नहीं तो गलत हो जाएगा। जब देखिए विग्रह करते हैं तब चिन्ह आता है, जब समास करते हैं तो विग्रह इन चिन्हों को हटा दिया जाता है। जैसे एक उदाहरण देखिए यहाँ हम लिख दिए पॉकेट मार। पॉकेट मार देखिए यहाँ एक पद है और एक यहाँ पद है। अब ये कह रहा है पॉकेट मार यानी करेंगे इसका तो हो जाएगा पॉकेट को मारने वाला। अब इसी पॉकेट को मारने वाले को क्षेत्रों में यानी जो एक तरह से कहा जाए देसी में या क्षेत्रीय भाषाओं में चाई बोलते हैं, तो आप लोग भी चाई न बनिएगा। आगे देखेंगे से के द्वारा ये जो चिन्ह है करण का, जैसे मान लीजिए हम कह दिए पद दलित, तो आप देखिए ये विग्रह करेंगे तो पद से दलित यानी पद पर बना है भले ही वो दलित हो। एक क्वेश्चन और देखिए, जैसे मान लीजिए हम कह दें रस भरा। अब रस भरा को करेंगे तो रस से भरा। एक और उदाहरण देख लीजिए के द्वारा वाला, जैसे मान लीजिए हम लिख दिए तुलसी कृत, तो अब ये हो जाएगा विग्रह करेंगे तो तुलसी के द्वारा कृत या रचित। आगे चलते हैं, ये के लिए को पर, के लिए को वाला चिन्ह देखेंगे आप लोग। जैसे मान लीजिए हम विद्यालय लिख दिए, विद्यालय, इसका जैसे ही समास विग्रह करेंगे तो ये के लिए आ जाएगा विद्या के लिए आलय। एक को वाला उदाहरण देख लीजिए ब्राह्मण दक्षिणा। ब्राह्मण दक्षिणा, तो देखिए देने के भाव में संप्रदान कारक होता है। कारक वाला वीडियो एक बार देख लीजिएगा, ये सब क्लियर हो जाएंगे। संप्रदान कारक को होता है देने के भाव में, जैसे ब्राह्मण दक्षिणा, तो इसका विग्रह करेंगे तो ये हो जाएगा ब्राह्मण को दक्षिणा या ब्राह्मण के लिए दक्षिणा। आगे चलते हैं, ये अलग वाला देखिए से अलग, जैसे मान लीजिए हम लिख दिए पथभ्रष्ट। पथभ्रष्ट, अब देखिए पथभ्रष्ट का मतलब ये पथ से भ्रष्ट। अब जैसे देखिए हमको जिस पथ पे चलना चाहिए उससे ये अलग हो गया, भ्रष्ट हो गया है, तो इसलिए ये से आके अलगाव का बोध करा रहा है, तो ये आपका अपादान कारक। एक और उदाहरण देख लीजिए कर्म विमुख। ध्यान दीजिएगा, एक विमुख असम्मुख, सम्मुख का विलोम होता है विमुख। सम्मुख माने सामने, विमुख माने उल्टा होता है, विमुख माने पीछे मुंह करके। देखिए कर्म विमुख मतलब कर्म से विमुख, यानी कर्म हमको करना चाहिए तो हम कर नहीं रहे हैं, उसके सीधा हम विपरीत काम कर रहे हैं, तो ये भी अलगाव का बोध करा रहा है। देखिए जब भी हम लोग कर्म के विमुख होंगे तो सफलता नहीं मिलेगी, इसलिए सफलता लाने के लिए कर्म सम्मुख होना चाहिए, लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। देखिए कहा गया है कि अन्न के कण और खुशी के क्षण का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। ये चीजें आपको मिले तो निस्वार्थ भाव से ले लीजिए, चाहे वो अन्न के कण हो या खुशी के क्षण हो। इसलिए आप हमेशा पढ़ाई में लगे रहिए, कहीं ना कहीं आपको सफलता जरूर मिलेगी। ये हम लोग का एक तरह से कहा जाए तो हृदय से शुभकामनाएं हैं। आगे चलते हैं, ये संबंध में जिसको षष्ठी तत्पुरुष भी कहते हैं, इसका चिन्ह है का की के। जैसे मान लीजिए हम लिख दिए राजमाता, अब इसका विग्रह करेंगे तो हो जाएगा राजा की माता। जैसे मान लीजिए गाय सेवा या गौ सेवा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गौ सेवा माने गाय की सेवा, गाय सेवा यानी गाय की सेवा। उसके बाद चलते हैं हम अधिकरण तत्पुरुष में, जिसका चिन्ह है में पर। जैसे मान लीजिए हम लिख दिए आप बीती। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये,
कई बार एग्जाम में पूछा गया है आप बीती। अभी 2018 के टेट 2019 के टेट में आया था आप बीती। आप बीती मतलब स्वयं पर बीती, यानी पर लग जाएगा, आप पर बीती। अब हम आपको सर्वनाम पढ़ा दिए हैं आप, तो आप दो होता है, एक निजवाचक होता है, एक पुरुषवाचक होता है, तो ये अपने लिए कहा गया है इसलिए निजवाचक है। एक बार सर्वनाम का वीडियो देखिएगा, ये आपका क्लियर हो जाएगा। आगे चलते हैं। इस तरह से ये तत्पुरुष समास के भेद हमारे समाप्त हुए। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। अब चलते हैं, देखिए क्वेश्चन और तत्पुरुष समास से बन रहा है, चाह रहे हैं कि आपको बता दें। एक और तत्पुरुष है न ञ तत्पुरुष, चूंकि मुख्यतः 6 ही भेद होते हैं। न ञ तत्पुरुष कई बार एग्जाम में आ रहा है क्वेश्चन और आपके समझ में नहीं आ रहा है, तो देखिए न ञ तत्पुरुष में जिस समास का पहला पद अ, अन या अनु हो, जैसे एक तरह से देखा जाए तो ये भी उपसर्ग है लेकिन ये अव्यय नहीं होते हैं। जिस समास का पहला पद अ, अन या अनु हो तथा जो निषेधात्मक बोध कराए, निषेधात्मक यानी निषेधवाचक या नकारात्मक इसको कहते हैं, इसका बोध कराए उसे हम न ञ तत्पुरुष समास कहते हैं। और ऐसे शब्दों का विग्रह करने पर हम सबसे पहले न लिख के विग्रह करते हैं, न पहले लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक शब्द हम ले लिए अनुपस्थित, अनुपस्थित, देखिए ये अनुपसर्ग आया है, लेकिन जरा कल्पना किया जाए कि उपस्थित जो न हो उसी को अनुपस्थित कहते हैं, तो इसका विग्रह करेंगे तो हो जाएगा न उपस्थित, यानी न लिख के, ये न लिखे हुए न लिख के इसका विग्रह करते हैं और ये निषेधात्मक बोध कराते हैं। जरा ध्यान दिया जाए तो दो चीजें आती हैं, एक लोग हम लोग कहते हैं उपस्थित और एक कहते हैं अनुपस्थित। तो अनुपस्थित वही होता है कि जो उपस्थित न हो। एक और देख लीजिए अभाव, अभाव माने देखिए ये भाव लेकिन अ माने नहीं भाव, यानी न भाव इसका विग्रह करेंगे तो हो जाएगा न भाव। जैसे एक शब्द और अधर्म हम लिख दिए तो अधर्म वही होगा जो धर्म नहीं होगा, तो इसका भी विग्रह करेंगे तो हो जाएगा न धर्म। आगे चलते हैं, बहुत कीमती समय आपका लेते हुए। अगला समास हमारा द्वंद्व है। तो द्वंद्व समास में देखिए दोनों पदों की प्रधानता होती है और दोनों पद संज्ञा अथवा दोनों पद विशेषण होते हैं। ये हमेशा याद रखिएगा, या तो दोनों संज्ञा होंगे नहीं तो दोनों विशेषण होंगे। जैसे मान लीजिए हम यहाँ लिख दिए माता पिता, माता पिता, राम लक्ष्मण, सुख दुख, देवासुर। कभी कभी देखिए कुछ लोग ये सोचते हैं कि इन चिन्हों से हम पहचान कर लेते हैं, तो ऐसा भी नहीं है। कभी कभी देखिए बिना चिन्हों का ऐसे दे दे रहा है देवासुर, देवासुर। अक्सर आप लोग को यूट्यूब वाले बताते होंगे कि नहीं ये देखिए बीच में जो योजक है वो आपका द्वंद्व समास बताता है, हम आपको तमाम बता दे रहे हैं। देखिए देवासुर है तो देवासुर में देखिए एक देव है और एक यहाँ से असुर है, यानी देव और असुर दोनों आपके जोड़ी में हैं। द्वौ द्वौ द्वंद्वम, इसका भी संस्कृत का वीडियो हम डालेंगे, जो लोग संस्कृत पढ़ने वाले हैं वो जरूर पढ़ेंगे। द्वौ द्वौ द्वंद्वम यानी दो दो की जो जोड़ी होती है उसी को द्वंद्व कहते हैं, चाहे दोनों संज्ञा हो चाहे दोनों विशेषण हो। देखिए थोड़ा सा इस योजक की बात कर दी है तो इसको भी बता ही दें। जैसे वर्ण भेद हम लिख दिए, वर्ण भेद, तो ये मत सोचिएगा कि इसमें भी योजक है और ये भी द्वंद्व है, ये तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष। अवर्ण भेद का मतलब वर्ण के भेद, ध्यान में रखिएगा, वर्ण के भेद, यानी ये चिन्ह आ गया कारक तो कारक आ गया तो तत्पुरुष। ये कभी भी आप लोग अपने दिमाग में मत रखिएगा, वो तो ठीक है थोड़ा बहुत समझने के लिए आप इस योजक का प्रयोग जान सकते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कहीं ऐसे पूछ दे तो आप योजक देख के योजक वाला मार लेंगे और ये गलत हो जाएगा। तो ये अक्सर ध्यान रखिएगा कि दो दो की जोड़ी को द्वंद्व कहते हैं, दोनों संज्ञा हो अथवा दोनों विशेषण हो। अगला चलते हैं, बहुव्रीहि समास में अन्य तीसरे पद की प्रधानता होती है। जैसे मान लीजिए हम लिख दिए त्रिनेत्र, दसमुख, 12 सिंहा, सपरिवार, उसके बाद हम लिख दें सदेह, चंद्रचूड़, सब आपको समझा दे रहे हैं, चंद्रचूड़, चंद्रमौली, चंद्रशेखर, और एक आ जाते हैं लाठा लाठी, लाठा लाठी। यदि आप लोग को आवश्यकता लगे तो हम बहुत विस्तृत आपको दे सकते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं है, आपके क्वेश्चन इन्हीं से मिल जाएंगे, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। देखिए त्रिनेत्र, सीधा सा फैक्ट देखा जाए कि त्रिनेत्र किसको कहेंगे तो शंकर जी को। अब ये तीसरा पद हो गया, तीसरे की विशेषता बताना शुरू। दसमुख किसे कहेंगे रावण को। और ये 12 सिंगा किसे कहेंगे, एक विशेष पशु है,
एक विशेष पशु। तो ये बताइए विशेष पशु हैं बारहसिंगा। अब ये सपरिवार किसे कहेंगे? जो परिवार के साथ है। तो जो परिवार के साथ होगा वही एक विशेष होगा। यहाँ उसी के बारे में बात कही गई है, क्योंकि ये देखिए आप लोग जब जैसे ही हम लोग कार्ड वगैरह शादियों का छपता है तो हम सबके कार्ड पे सपरिवार नहीं लिखते हैं। जो हम लोग के लिए कोई विशेष होता है उसी के कार्ड पे सपरिवार लिखा जाता है। अब मान लीजिए कितने लोगों की शादी नहीं हुई तो वो इसका महत्व क्या समझेंगे, लेकिन समझ रहे होंगे ये सपरिवार। तो सपरिवार मतलब परिवार के साथ है। जो सदेह, देखिए सदैव भी एक विशेष प्रकार का व्यक्ति है जो देह के साथ है। जैसे हम लोग देह के साथ हैं, आप देह के साथ है, कोई भी देह के साथ है, जो भी देह के साथ होगा उसे हम सदैव कहेंगे। चंद्रचूड़ ऐसे ही दिख रहा है। चंद्रचूड़ माने चंद्रमा है चूड़ा पर जिसके, अरे इसी चूड़ा को लोग जूड़ा बोलते हैं जो सिर पे बांधा जाता है। तो चंद्रचूड़ मतलब शंकर जी, जिसको समास के 4 भेद भी होते हैं। अब वो हम आपको उतना बहुत डीपली हो जाएगा तो उतना पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एक समानाधिकरण होता है, एक व्याधिकरण होता है, एक तुल्योग होता है, एक व्यतिहार होता है। तो ये व्यतिहार बहुव्रीहि में घात प्रतिघात सूचक शब्द आते हैं। जैसे अब एक थप्पड़ आपको मारे तो आप भी हमको एक थप्पड़ मारे, तो ये मतलब ये है कि लाठी से जो लड़ाई हुई या लाठियों से जो लड़ाई हुई, उस लड़ाई की बात की जा रही है जो लाठी से हुई थी। तो वो लड़ाई एक विशेष थी। इस तरह से ये बहुव्रीहि समास का समापन। अगला हम चलते हैं कर्मधारय समास में। तो देखिए कुछ उदाहरण ऐसे होते हैं जो कर्मधारय और बहुव्रीहि दोनों होते हैं। अब ऐसे इनकी पहचान हम उनके भावों के आधार पर करते हैं। जैसे एक शब्द हम लेते हैं पीतांबर। तो देखिए इसका विग्रह 2 तरीके से किया जाता है। एक तो हम कह सकते हैं, देखिए एक पीत माने पीला होता है, अंबर माने वस्त्र होता है। तो देखिए 2 चीजें इस पे डिपेंड करती हैं। एक हम कह सकते हैं पीला है जो अंबर, तो अंबर माने वस्त्र, यानी यहां अंबर माने आकाश भी होता है। पीला है जो अंबर यानी वस्त्र को पीला बताया गया है इस वाले विग्रह में। और एक और सेंटेंस हम लिख दें, पीला है अंबर जिसका। अब देखिए यहां एक विशेष व्यक्ति की आवश्यकता हो गई, वो है विष्णु। एक बार बोलेंगे विष्णु भगवान की जय। देखिए पीला है अंबर जिसका अर्थात विष्णु जी, और ये कह रहा है पीला है जो अंबर यानी वस्त्र की बात। तो देखिए जब विशेषण पढ़ा चुके हैं, एक बार जरूर देखिएगा। विशेषण और विशेष्य, विशेषण विशेष्य दोनों पढ़ा दिए हैं। उपमेय उपमान, उपमेय और उपमान। उपमेय उपमान नहीं पढ़ा है, अभी हम आगे वीडियो डालेंगे आपका रस छंद अलंकार शब्द, तो उसमें उपमेय उपमान मिलेंगे। चूंकि यहाँ आ गया है तो थोड़ा सा डिस्कशन कर ही लेते हैं। उपमेय मतलब जिसकी उपमा दी जाए, और उपमान मतलब जिससे दी जाए। जैसे मान लीजिए जेकर उपमा दिया उपमेय हो या जेकरा से दिया उपमान हो, भोजपुरी में एक पॉइंट में समझ सकते हैं। देखिए विशेषण और विशेष उपमेय उपमान का जब योग होता है तो वहाँ कर्मधारय समास होता है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ लिख दिए नील कमल, नील कमल। अब ये देखिए नील माने नीला, कमल माने कमल, यानी कमल नीला है यानी विशेषण विशेष है। जैसे एक उदाहरण और देख लीजिए, चरण कमल। अब यहां देखिए उपमेय उपमान है, चरण कमल यानी कमलव चरण। यहाँ उपमेय उपमान देखा जाए तो कमल की तुलना चरण की तुलना किससे की गई है? कमल से। चरण की तुलना कमल से, तो ये उपमेय उपमान का योग होता है तो कर्मधारय समास होता है। और विशेषण विशेष्य का योग होता है तो भी कर्मधारय समास होता है। ये कई बार आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और देखिए कुछ समास, जैसे हमने अभी आपको पीतांबर बताया, तो पीतांबर बहुव्रीहि और कर्मधारय दोनों आता है। देखिए जब आपको कोई कन्फ्यूजन हो, कर्मधारय और बहुव्रीहि दोनों ऑप्शन में हो, तो आप बहुव्रीहि लगाइएगा, क्योंकि स्वतंत्र समास ये 4 थे, बहुव्रीहि स्वतंत्र था, ये 2 आए इस तत्पुरुष समास से। आगे चलते हैं। आखिरी द्विगु समास सबको पता होगा। द्विगु समास का पहला पद संख्यावाची, यानी इसकी परिभाषा हम ऐसे दे सकते हैं कि जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो या जिस समास का पहला पद संख्यावाची विशेषण हो उसे हम द्विगु समास कहते हैं। या एक तरीके से और क्वेश्चन बनता है कि जिस समास का पहला पद संख्यावाची तथा दूसरा पद संज्ञा हो उसे हम द्विगु समास कहते हैं। जैसे मान लीजिए चौराहा, चौराहा, त्रिफला,
उसके बाद हम चलते हैं चतुर्भुज भी कह सकते हैं। चतुर्भुज चूंकि बहुव्रीहि में भी आता है, क्योंकि 4 भुजाओं के समूह को चतुर्भुज कहते हैं, और 4 भुजाओं वाला भी है विष्णु जी, तो इसलिए चतुर्भुज को ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करते हैं, नहीं लिख रहे हैं वो द्विगु और बहुव्रीहि, यदि दोनों ऑप्शन में हो तो बहुव्रीहि लगाइएगा, अलग अलग हो तो कोई बात ही नहीं है। चौराहा हो गया, त्रिफला हो गया, त्रिकोण हो गया, चतुर्दिक हो गया। अब वो रहने देते हैं, बहुत तमाम उदाहरण है। चौराहा, त्रिफला, त्रिकोण और चतुर्दिक। ये देखिए चतुर्दिक माने 4 दिशाओं का समूह, त्रिकोण 3 कोणों का समूह, त्रिफला 3 फलों का समूह, चौराहा 4 राहों का समूह। आज के परिवेश में जहां दुकानें वही चौराहा, लेकिन ये मतलब नहीं है, ये चौराहा है, इसको हम कह सकते हैं चौराहा, जहां से 4 राह एक तरफ मतलब अलग अलग रूपों में निकली हों। आगे चलते हैं, एक चीज और यहाँ हमको आपको समझाएंगे ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाए। देखिए ये त्रिनेत्र और त्रिफला दोनों में अंतर है। यदि कोई संख्यावाची शब्द किसी तीसरे की विशेषता बता रहा हो तो बहुव्रीहि होता है, और यदि कोई संख्यावाची किसी तीसरे की विशेषता नहीं बताए तो द्विगु होता है। एक चीज और हम कह सकते हैं कि यदि किसी अंग से संबंधित संख्यावाची पद होता है तो बहुव्रीहि होता है, और अंग से संबंधित संख्यावाची नहीं होता है, सॉरी, अंग से संबंधित यदि संख्यावाची हो तो बहुव्रीहि होगा, अंग से संबंधित संख्यावाची नहीं हो तो द्विगु होगा। और इस तरह से हम ये आज आपका समास का वीडियो समाप्त कर दिए। यदि आपको अच्छा लगे तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन जरूर दबाएंगे, ताकि आपको जो भी वीडियो पड़े उसकी सूचना तुरंत प्राप्त हो जाए। तो आज के लिए इतना ही। हम आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आप लोग इन वीडियो को देखिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।